समर्थन क्षेत्र में मिल रहा है। मेरे पास तो जनता के अलावा कुछ है नहीं। मेरे पास तो ना पैसा है ना स्टार प्रचारक है। मेरे पास तो बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद और जनता का प्यार है। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं। कल तक भाजपा के कार्यकर्ता थे, नेता थे, और आज भारतीय जनता मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बुलाया और कहा कि नॉमिनेशन वापस ले लो। मैंने कहा कि ईवीएम में कमल ला दो, मैं वापस ले लूंगा। ईवीएम में सिलेंडर ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे अभिभावकों ने खून पसीना लगा के, लाठियां खा के, प्रताड़ना सह के कमल खिलाने का काम किया था। उस कमल को हम सिलेंडर के आग में जलने नहीं देंगे। उस कमल को कांग्रेस के खूनी शिकंजे में, पंजे में फंसने नहीं देंगे। इसलिए मैंने यह फैसला लिया है। मेरा कमजोरी केवल, मैंने 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। मैंने जब नामांकन पत्र लिया तो आप लोगों ने पूछा कि क्यों लिया, तो मैं तलब उठा, मैं रो दिया, क्योंकि मैंने 25 साल, हम तो कहते हैं लोगों को कि पढ़ना है तो पढ़ लो, विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ मेड इन बीजेपी। लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई कि ये जो दुशासन रूपी मंत्री है बन्ना गुप्ता, इसे मारने की ताकत किसी में नहीं है। सरयू राय जी तो 5 साल बाजार में थे ही नहीं। जो सामान 5 साल बाजार में नहीं, अच्छा ही खराब है कौन जानता है। लेकिन इससे तो कहीं ना कहीं फायदा बन्ना गुप्ता को मिलेगा। पिछले बार मैं चुनाव नहीं लड़ा था, तब भी बन्ना जीते थे। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, असली भाजपा विकास सिंह है। और जो लोग इस चीज को हवाला दे रहे हैं घूम घूम के कि वोट बटोगे तो कटोगे, सरयू राय जी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उन्हीं ने पिछली बार आंसू का उम्मीदवार उतारा था यहाँ बन्ना को जिताने के लिए। अपने समर्थकों के साथ जीवा होटल में मीटिंग रखा था। ठीक है, परिस्थितियां क्या बनी, आप चले गए लड़ने के लिए। आप पश्चिम को किसके भरोसे छोड़ा था? पश्चिम में विकास सिंह ने कुर्बानियां दी है। पुलिस प्रशासन के डर से 3-3 महीना बाहर रहा, विदेशों में रहा, जेल में रहा, लाठियां खाई, व्यापार बंद हो गए। मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आती थी, पता कर लीजिए डीवी में, कोई ट्यूशन ले जाने वाला नहीं। मेरी बेटी 14वां-15वां रैंक में आ रही है। मैंने त्याग किया है। 365 दिन में, चाहे कड़ाके की ठंड पड़े, चाहे मूसलाधार बारिश हो, चाहे भगवान सूरज गोला बरसाए, विकास सिंह सड़क पे। चुनाव देखकर नहीं, मेरे को टिकट नहीं मिला, हमको बीजेपी के लोगों ने बुलाया था, मेरा इंटरव्यू लिया था, मुझे दिल्ली के लोगों ने फोन किया था, मैंने रिकॉर्डिंग भी रखा है। मुझसे पूछ रहा था कि किस समाज में पकड़ है, कितना पैसा खर्चा कीजिएगा। हमको लगा मुझे टिकट मिलेगा। परिस्थितियां बदल गई। मोदी जी रोने लगे कि मेरे पास 240 सीट है। हम नीतीश कुमार के बैसाखी में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने निवेदन किया है, तो हम कहे कि गलत कर रहे हैं। 80 साल से भाजपा, 1980 से भाजपा यहाँ है, जदयू का नामो निशान नहीं, और आप यहाँ कैंडिडेट दे रहे हैं। मैं भाजपा की वजूद को बचाने के लिए और लोगों को आईना दिखलाने के लिए कि लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव जनता जिताती है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमीन और फ्लैट और शादी विवाह की रजिस्ट्री होती है, कुर्सी की रजिस्ट्री नहीं होती है। क्या 80 साल की उम्र में भी चुनाव लड़िएगा? मैं तो एक दिन रोने लगा। एक दिन टीवी में वीडियो देख रहा था, कार से, इनोवा से बॉडीगार्ड के साथ एक लड़का उतरा, उसका मूछ दाढ़ी नहीं निकला था, चश्मा पहना था। हमें लगा जिले के एसडीएम साहब होंगे अथवा जिले के उपायुक्त महोदय होंगे। चूंकि रोड छाप नेता हूं, उनसे मिलना नहीं हुआ है। लोगों ने माला पहनाया, नारा लगाया, फूल बरसाया, नारियल फोड़ा। बाद में पता चला कि बुढ़े 80 साल के ताली बजा रहे थे, और नारियल कौन फोड़ रहा था? बन्ना गुप्ता का बेटा मयंक गुप्ता। ये लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं, राजा का बेटा राजकुमार, नेता का प्रतिनिधि जनता, ये नहीं चलेगा। अनेकों ऐसी बात है। हमारे अगर 12 गोड़ा में, वो 170 एकड़ में अगर फार्म हाउस बनाने का सपना नहीं देखते, तो मेरा दावा है कि मानगो में जो कोविड में मृत्यु दर जमशेदपुर पश्चिम में कम हो जाती। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए।